Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have covered oligosaccharides and different types of polysaccharides. And today we will study about those polysaccharides, or we can say the examples of polysaccharides. Poly means many and saccharide is taken from the word saccharone that means sugar. तो polysaccharides क्या हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मोर देन 10 शुगर से बने हुए हैं. मोर देन 10 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स क्या है 2 to 10, और अगर 10 से ज़्यादा हैं, इट कैन बी मेनी थाउजेंड्स, तो वो क्या होगा पॉलीसैकेराइड्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आता है, लाइक अबाउट स्टार्च, अबाउट सेलुलोज, अबाउट काइटिन. तो पहला जो पॉलीसैकेराइड है दैट इज स्टार्च. स्टार्च या फिर इसे हम प्लांट ग्लूकन भी कहते हैं. प्लांट ग्लूकन ये एक होमोपॉलीसैकेराइड है. होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब कि इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो एक ही है. मतलब ये जो बना है हमारा स्टार्च वो एक ही तरह के मोनोमर से बना हुआ है, और वो मोनोमर क्या है अल्फा ग्लूकोज. क्या मोनोमर है? अल्फा ग्लूकोज. स्टार्च का दूसरा नाम क्या है? प्लांट ग्लूकन. स्टार्च प्लांट ग्लूकन भी कहलाता है. अब यहाँ पर आपको स्टार्च की दो चेन्स नजर आएंगी. जब हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टार्च दो चेन से बना हुआ है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. तो फर्स्ट जो चेन है दैट इज अमाइलोज, एक लीनियर चेन है. ये जो अमाइलोज है ये लीनियर चेन है. लीनियर का मतलब ऐसे स्ट्रेट और अनब्रांच्ड है. इसमें आपको किसी भी तरह की ब्रांचिंग नजर नहीं आएगी. अनब्रांच्ड है. जैसे ये ग्लूकोज हो गया, कौन सा? अल्फा ग्लूकोज. ऐसे ही बहुत सारे जो अल्फा ग्लूकोज हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे जो ब्रांचिंग जो होगी दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. किसमें? अमाइलोज में. और इसका एक जो एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और ये वाला जो एंड है दैट इज ये रिड्यूसिंग होता है. अमाइलोज का एक जो एंड है वो रिड्यूसिंग होगा, दूसरा जो एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग होगा. लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रक्चर है, बिना किसी ब्रांचिंग के, अनब्रांच्ड है. यहाँ पर अमाइलोज में जो नंबर ऑफ ग्लूकोज है, नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, इट्स अराउंड 200 to 1000. ठीक है, कितना है? 200 to 1000. इतने ग्लूकोज आपको मिल जाएंगे. और ये जो ग्लूकोज हैं ये एक हेलिक, मतलब जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक हेलिक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं इस तरीके से, और एक हेलिक्स में 6 ग्लूकोज रेजिड्यूज प्रेजेंट रहते हैं. कितने? 6 ग्लूकोज जो रेजिड्यूज हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. और जब हम इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, जब हम इसे आयोडीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आयोडीन क्या है इस हेलिकल स्ट्रक्चर में कंबाइन हो जाता है, बाइंड कर जाता है, एंड इट गिव्स अ वॉयलेट रेड कलर. रेड वॉयलेट कह दो या वॉयलेट ब्लू कलर कह दो. ठीक है, ये सॉल्यूशन में ये कलर प्रोवाइड करता है. कौन? अमाइलोज. नेक्स्ट है अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन भी लीनियर है लेकिन ये ब्रांच्ड है. लीनियर है और ब्रांच्ड है. यहां पर जो नंबर है अल्फा ग्लूकोज का वो कितना है? इट्स अराउंड 2000 to 20,000. 2000 to 20,000. अच्छा, ये जो ग्लूकोज हैं देखो यहाँ पे बनाती हूँ मैं. जैसे ये हो गया, तो ये जो ग्लूकोज हैं ये सारे ऐसे लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है. ये ग्लूकोज हैं, इनके बीच में क्या है? 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. अमाइलोपेक्टिन में जहां पर ब्रांचिंग होगी, जहां से ब्रांचिंग शुरू हो रही है वहां पे है 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. कहां पर? जिधर ब्रांचिंग हो रही है. और ये जो ब्रांचिंग है ये फ्रीक्वेंट नहीं है. अराउंड आफ्टर 25 ग्लूकोज रेजिड्यूज, शुगर रेजिड्यूज जो हैं, ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं,
25 ग्लूकोज रेजिड्यूज के बाद ये ब्रांचिंग होगी। ठीक है, ये कैसा है? ब्रांच्ड है, लीनियर है। अमाइलोज कैसा है? अनब्रांच्ड है, लीनियर है। इस स्टार्च का ये जो अमाइलोज है 20 to 30% पार्ट फॉर्म करता है, वाइल जो अमाइलोपेक्टिन है वो अराउंड 70 to 80% फॉर्म करता है। किसका? स्टार्च का। समझ में आया? तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये क्या बना रहे हैं? स्टार्च की फॉर्म कर रहे हैं, मतलब स्टार्च की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोनों चेन्स हैं, लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? अमाइलोज अनब्रांच्ड है, वाइल जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग भी कैसी है? फ्रीक्वेंट नहीं है। आफ्टर 25 ग्लूकोज रेजिड्यूज ये ब्रांचिंग करता है। जो ग्लूकोज का आपस में कनेक्शन है वो किसके थ्रू होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में जहां पर ब्रांचिंग हो रही है वहां पर जो लिंकेज होगी दैट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन 70 to 80% पार्ट फॉर्म करता है, वाइल जो अमाइलोज है वो 20 to 30% पार्ट फॉर्म करता है। स्टार्च दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्लूकन। नेक्स्ट जो है दैट इज ग्लाइकोजन, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल ग्लूकन। जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज सिमिलर है, किसकी तरह? अमाइलोपेक्टिन की तरह। मतलब ये भी कैसा है? लीनियर है और ब्रांच्ड है। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो ब्रांचिंग की फ्रीक्वेंसी में आएगा। अमाइलोपेक्टिन में 25 ग्लूकोज रेजिड्यूज के बाद ब्रांचिंग होती थी, लेकिन यहां पर क्या है? 8 ग्लूकोज रेजिड्यूज के बाद, आफ्टर 8 ग्लूकोज रेजिड्यूज के बाद क्या होगा? ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो ग्लाइकोजन है वो 30,000 अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है। कितने? 30,000 अल्फा ग्लूकोज। फ्रीक्वेंसी जो है ब्रांचिंग की मोर फ्रीक्वेंट है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। नंबर जो है ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का, वो भी ज्यादा है। किसमें? ग्लाइकोजन में। किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? अमाइलोपेक्टिन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है दैट इज इनुलिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रुक्टन। इनुलिन, इट्स नॉट इंसुलिन, कंफ्यूज मत हो जाना। इंसुलिन अलग है, इनुलिन अलग है। तो ये जो इनुलिन है ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है बीटा फ्रुक्टोज से, और यहां पर फ्रुक्टोज का जो नंबर है इट्स 60। कितने? 60 फ्रुक्टोज आपस में बाइंड करके इनुलिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या बताओ, चलो, एक ही मोनोमर है इसमें, एक ही तरह का मोनोमर है, तो ये भी क्या हो गया? एक होमो पॉलीसेकेराइड हो गया। समझ में आया? अब यहां पर जो ब्रांचिंग है देखो, ग्लाइकोजन की भी सेम वही ब्रांचिंग होगी कि नॉर्मल है 1,4 और जहां पे ब्रांचिंग हो रही है दैट इज अल्फा 1,6, सेम दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। लेकिन जो इनुलिन है, फ्रुक्टन जो है, यहां पर जो ब्रांचिंग होगी दैट इज 1,2। ठीक है, या फिर कई बार लिखा होता है दैट इज 2,1, बीटा 2,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, पहला एक फ्रुक्टोज का पहला कार्बन, दूसरे फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं, बाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं? इनुलिन बनाते हैं। हमारी बॉडी इनुलिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इनुलिन क्या है? यूरिन के साथ रिलीज हो जाता है। इनुलिन यूरिन के साथ रिलीज हो जाता है और इनुलिन को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है। किस लिए? ये देखने के लिए कि जो हमारी किडनी है वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रही है। तो किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए, किडनी के फंक्शन को देखने के लिए कि भाई किडनी सही से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, इनुलिन को मेजर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो यूरिन के साथ इसको रिलीज कर देती है। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज जो है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड। याद रखना, सेलुलोज क्या है? मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड। किससे बना हुआ है?
बना तो ग्लूकोज से ही है, लेकिन यहां पर जो ग्लूकोज है वो बीटा ग्लूकोज है। कैसा है? बीटा ग्लूकोज। और जो बॉन्डिंग होगी दैट इज β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेलुलोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से ही बना हुआ है। नंबर ऑफ ग्लूकोज इज 60,000। कितना है? 60,000 है, मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन ये जो बीटा ग्लूकोज होगा, अल्फा नहीं होगा, बीटा ग्लूकोज होगा, और जो लिंकेज होगा दैट इज β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बताओ मुझे सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज कहाँ मिलता है? सेल वॉल में मिलता है। किसकी सेल वॉल में मिलता है ये आप मुझे बताओगे कि जो सेलुलोज है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो है इसकी मॉडिफिकेशन, हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा बट फिर भी हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो सेलुलोज का अगर हम उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो ये अलग अलग तरीकों से या कुछ और चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज ज़ैंथेट, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेचुरल सिल्क एक प्रोटीन है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिल्क बनती है, ठीक है, दैट इज सेलुलोज, दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज ज़ैंथेट। ठीक है, सेलुलोज को भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर क्या है? अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट रहता है, तो वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ सकता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को हमारी बॉडी नहीं तोड़ सकती। सेलुलोज एसिटेट इट फॉर्म्स द रिंकल फ्री क्लॉथ्स, जो कपड़े जिनमें सलवटें नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ती, उनको बनाने के लिए सेलुलोज एसिटेट की रिक्वायरमेंट, मतलब सेलुलोज एसिटेट बनाता है। और कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव्स होते हैं, उन एक्सप्लोजिव्स को हम बनाते हैं सेलुलोज नाइट्रेट से। अगला जो पॉलीसेकेराइड है दैट इज काइटिन एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड। मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट काइटिन। काइटिन जो है किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। किससे बना हुआ है? बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये भी कैसा है? ये भी एक होमोपोलीमर है। कहाँ पाया जाता है? ये प्रेजेंट होता है फंजाई की सेल वॉल में। ठीक है, जो कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। इट इज अ हेट्रोपोलीमर, इट इज अ हेट्रोपोलीसेकेराइड। ठीक है, या हेट्रोपोलीमर भी इसको हम कहते हैं क्योंकि इसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिन। कहाँ पाया जाता है बताओ? बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल म्यूरिन से तो बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से तो बनी रहती है। किससे? इसके जो कंपोनेंट्स क्या है, मोनोमर्स क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। बॉन्डिंग क्या होगी? β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, हमारे जो टीयर्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है, पहले तो आप मुझे उस एंजाइम का नाम बताओगे कि हमारे टीयर्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो क्या करता है? इस β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसके कारण बैक्टीरियल, मतलब जो बैक्टीरिया है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, बैक्टीरियल लाइसिस हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइलुरोनिक एसिड। इसको आजकल आप जो कॉस्मेटिक्स में, मतलब जो फेशियल जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें आपने बहुत सुना होगा हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। तो ये क्या है? एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्योंकि ये विस्कस रहता है, म्यूकस की तरह गाढ़ा रहता है, विस्कस रहता है। एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रोपोलीमर है एंड इट इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड प्लस बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, इसका कंपोजिशन याद रख लेना। नेक्स्ट इज कॉन्ड्रिन सल्फेट, देन अगार। ठीक है, अगार भी क्या है? न्यूट्रिटिव अगार, जिससे हम एज अ कल्चर मीडियम बनाते हैं ग्रो करने के लिए, बैक्टीरियाज को लैब में कल्चर करने के लिए जेलिडियम से निकलता है। देन हेपरिन, इट्स अ नेचुरल एंटी कोगुलेंट। सो दीज आर ऑल्सो पॉलीसेकेराइड्स। तो जो हमारा पॉलीसेकेराइड है उसका एग्जाम्पल, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है उसमें उसके मोनोमर्स भी और पॉलीमर्स भी, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में एंड देन अबाउट द प्रोटीन
कैसे बनते हैं, उनका बॉन्ड कौन सा है, एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड एज वेल एज प्रोटीन. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.